काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो मेरे गोदी में सोकर फफक फफक कर रोते थे, कहते थे कि मेरी बीवी हमको कुत्ते के जैसा ट्रीट करती है। आगे काजल राघवानी कहती हैं कि खेसारी लाल यादव कहते थे कि मेरे बीवी से मेरा कोई संबंध नहीं है और ये सब वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उनको हमको पटाना था। काजल राघवानी यही नहीं रुकती हैं, वो खेसारी लाल यादव के बारे में कहती हैं कि खेसारी कहते थे कि हम 2 साल के बाद तुमसे शादी कर लेंगे, हम लोगों का अपना घर परिवार होगा और हम लोग खुशमय होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। काजल राघवानी यही नहीं रुकती हैं, वो आगे कहती हैं कि किसी भी लड़की को पटाना होता था तो खेसारी लाल यादव अपना दुखड़ा रोते थे और कहते थे कि घर में मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार हमसे सिर्फ पैसा के लिए प्यार करता है, तुम तो जानती ही हो हम कितना पैसा कमाते हैं। और काजल राघवानी के इन बयानों के बाद तहलका मचा हुआ है, भोजपुरी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको काजल राघवानी की जुबानी सुनाते हैं खेसारी लाल यादव की करतूत। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा वेबसाइट है, इनका अपना ऐप भी है जिस पर मात्र 999 रुपए में आपको 17वीं बीपीएससी का तैयारी करवाया जाता है। मात्र 999 में आपको लाइव क्लास मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, पिछले 30 सालों में पूछे गए 1 लाख सवाल मिलते हैं और इसके अलावा 1 लाख और वन लाइनर सवाल मिलते हैं जो पीडीएफ में होते हैं। आप इनका ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए या वेबसाइट पर जाकर 999 में ये बीपीएससी वाला कोर्स ले लीजिए। अब लौटते हैं काजल राघवानी के आरोपों पर। और काजल राघवानी के जिन आरोपों की बात हम कर रहे हैं उसने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाकर रख दिया है। देखिए, सबको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो पुरुष सुपरस्टार होते हैं, जो मेल सुपरस्टार होते हैं, वो महिलाओं के साथ जाति करते हैं। कभी अक्षरा सिंह का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बोरिंग रोड के फ्लैट में बंद होने से लेकर पवन सिंह के धोखा देने तक की कहानी उन्होंने सुनाई थी। और उसके बाद कई ऐसी लड़कियां आई जिन्होंने अलग अलग मेल सुपरस्टार्स पर आरोप लगाया कि हमसे इन्होंने संबंध बनाया, प्यार का ढोंग किया और उसके बाद छोड़ दिया। खेसारी लाल यादव पर काजल राघवानी भी ऐसा ही कुछ आरोप लगा रही हैं और इन आरोपों को सुनकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। काजल राघवानी कहती हैं कि खेसारी लाल यादव बहुत गलत आदमी है। वो ये भी कहती हैं कि आज हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं, मैंने खेसारी को छोड़ दिया था और अब मुझे उनके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। काजल राघवानी ये तक बताती है कि खेसारी लाल यादव किसी भी लड़की को कैसे बहला फुसला कर अपने झांसे में ले आते हैं और वो बताती हैं कि लड़की पटाने के वक्त खेसारी लाल यादव अपने परिवार वालों की बुराई करते हैं, कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो उनको कुत्ते जैसा ट्रीट करती है, उनके घर वाले उनको मानते नहीं है, उनके परिवार वालों को सिर्फ उनके पैसों से मतलब है। और खेसारी लाल यादव पर काजल राघवानी ने ऐसे कई संगीन आरोप लगाए हैं जिसको सुनकर हर भोजपुरी का दर्शक 1-2 मिनट के लिए हताश तो जरूर हो जाएगा, ये सोचकर कि आखिर इस इंडस्ट्री में ये सब क्या हो रहा है। काजल राघवानी कहती हैं कि उन्होंने खेसारी की वीडियो में खेसारी के फोन में ऐसी कई आपत्तिजनक चीजें देखी हैं अलग अलग लड़कियों को लेकर, जिसको देखने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया और इससे उनको खेसारी लाल यादव के चरित्र के बारे में मालूम पड़ गया। काजल राघवानी का यह आरोप खेसारी लाल यादव पर इतना संगीन है कि खेसारी लाल यादव के चरित्र पर अब सवाल उठ रहा है। अब तक कोई ऑफिशियल उन्होंने बयान नहीं दिया है, काजल ने खुलकर सब कुछ बताया है। उन्होंने बताया है कि वो लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे। उन्होंने ये भी बताया है कि खेसारी ने उनसे शादी का वादा किया था और जब 2 साल के बाद काजल ने उनको कहा कि शादी हमसे करिए, तब खेसारी ने बहाना मार दिया कि हम लोगों का करियर तो अभी स्टार्ट हुआ है, हम लोगों का जोड़ी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, शादी करने के बाद डाउनफॉल हो जाएगा। और ऐसे ही टालते टालते खेसारी लाल यादव ने 5 साल बिता दिए। काजल को इस बात का इतना अफसोस था कि अगर आप उनका वो इंटरव्यू देखेंगे तो आप उनके आंखों को देखकर ये महसूस कर पाएंगे कि काजल राघवानी के भीतर क्या चल रहा होगा। खेसारी लाल यादव यूं तो बड़ा महान बनते हैं, लेकिन इसका जवाब अगर वो नहीं देते हैं तब लोगों में सीधा सीधा यही मैसेज जाएगा कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा कुछ किया है और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वाकई में ये इतना गलत है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोर्ट में जिसका कोई न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खेला है उन तमाम महिलाओं के भावना से जिन्होंने आप पर विश्वास किया।
बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।